मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने आपसे कहा था, एक व्लॉग। इस व्लॉग की आपको सीरीज़ भी मिल सकती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 2 दिन का ट्रिप है तो टाइम लगेगा, एक भी नहीं कवर कर पाऊंगी और आपको सब कुछ जो है वो डिटेल में बताऊंगी, डिटेल वीडियो दूंगी। अरे कपड़े बता दे। अरे क्या कौन से कपड़े, मेरे क्यों पीछे पड़े हुए हो? पहले मेरे कपड़े बता। ये देखिए, आपको मैं पहले चल क्या रहा है बोलो मम्मी। मम्मी भागेगी अब। मम्मी क्या चल रहा है? हो गया आपकी पैकिंग? कपड़े बता पहले। तो पैकिंग है। मेरे कपड़े हो गई पूरी पैकिंग? कपड़े बता क्या लेके जाना है, मेरे को नहीं पता। अब तेरे कपड़े भी मैं बताऊं? एक देख। हाँ 7 बजे की ट्रेन है, 4 बजे तो अभी ये कपड़े ही निकाल रहे हैं। अभी तो बैग कपड़े नहीं निकाल पैकिंग हो रही रहे, है। अभी तो हो रही है पैकिंग जो कि है। बैग खाली है। ये देख, बैग खाली है। मम्मी रिया शर्मा का बैग खाली है। मेरा बैग दिखाओ। खाली है। और आपको मैं टाइम दिखाती हूँ, बज रहे हैं 4:15। हमें जाना है 7:30 बजे निकलेंगे हम यहाँ से। 7:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे और अभी तक कोई भी पैकिंग नहीं है, सिर्फ हमारी, मेरी और बाकी सबकी तैयारी है। तेरे अभी तक कपड़े नहीं निकले क्या? मेरे बता दे ना, कपड़े लेके जाने हैं मेरे को। यार कल तुम्हारे कपड़े भी मैं ही चॉइस करवाऊँ? पैक कर तो पहने चला अपने आप डाल। ये देख, शर्ट। ये तो भाई बहन है तो ऐसा तो चलता रहता है, ऐसी बोलचाल। आपने कर दिए पार्सल पैक? हाँ, ये देख ले। आपने पार्सल पैक कर दिए? ये देख, एक देख। सारे पार्सल हो गए? तो फिर अपने कपड़े निकालो और डालो। चलो वो तो आप करोगे, आप करो पैकिंग, मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं? आप करो पैकिंग, हमेशा आप करते हो। 6 बजे करेंगे। 6 बजे नहीं करेंगे, फटाफट पैकिंग करो। चलो पैकिंग करो। लाओ भी, लाओ पैकिंग करो। तेरे कपड़े बोल, अब बोल। मेरे कपड़े पहले हेलो बोल दे और सबको, और जय महाकाल। जय महाकाल, राधे राधे। मेरे कपड़े निकाल के नहीं दे रही। मेरे को नंगे ही लेके जाएगी वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे नंगा तो रहना है, वहाँ पे सिर्फ धोती में रहना है। तो चलिए, आपको ये सब चीजें चलती रहेंगी, बीच बीच में मैं आपको मिलती रहूंगी। आपको सबसे मिलवाऊंगी भी, पापा से, भैया से, मम्मी से। जब हम रेडी हो जाएंगे तो अब पहले मैं अपना जो है पैकिंग कंप्लीट कर देती हूँ, जो मुझे सुबह से जिसके लिए कहा जा रहा है। मम्मी बार बार आके मेरा बैग देखती है और वो बिल्कुल खाली होता है, तो पहले मैं उसे पैक कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो अब जो है हम सब रेडी हो गए हैं, पैकिंग वैकिंग सब डन हो गई है। बस मुझे ये जो जैकेट है मेरी, ये पहननी है। उसके बाद हमने कैब जो है वो कर ली है, वहाँ से हम यहाँ से निकलेंगे। सबकी तैयारी है, सबकी हो गई पैकिंग। पापा जी आपकी पैकिंग हो गई? हाँ जी बिल्कुल। देखो रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं, रुद्राक्ष और स्फटिक की माला, शिव पार्वती। और आप सब लोग तैयार हो? रेडी। बोलो महाकाल बाबा की बोलो। गणपति गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जय करे वीर बजरंगी। हर हर महादेव। तो चल, हाँ हम जा रहे हैं अब। सब पैकिंग कंप्लीट है और एल्विन जो गाइस जो थोड़ी बहुत मम्मी बिल्कुल रेडी। तो चलो चलते हैं। जय महाकाल। तो देखिए सब रेडी है और एलू जो है वो यहीं रहने वाला है। एल्विन यहाँ पर जो है हमारे एक ब्रदर हैं, वो रुकेंगे तो उनके पास ही रुकेगा। राधा रानी और ठाकुर जी ये बिल्कुल हमारे जो घर का, हमारा भी ये सब ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं घर से नीचे और हम वेट कर रहे हैं अपने कैब की, तो बस वो आ जाए तो फिर निकलते हैं। मम्मी पापा और चले गए हैं एक में, अब हम तीनों जाएंगे एक में। तो यहाँ पर कैब जो है वो हमारी बार बार कैंसिल हो रही थी, इसलिए हमने जो है वो ऑटो कर लिया और ऑटो से हम जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। और सबसे अच्छी बात, जो ऑटो है जो भैया ड्राइव कर रहे थे वो कान्हा जी के, ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो रास्ते में उनसे बातें करते हुए टाइम कैसे निकल गया, 1 घंटे का सफ़र हमारे घर से रेलवे स्टेशन का, हमें बिल्कुल पता ही नहीं लगा।
तो अब हम पहुंच गए हैं स्टेशन। मम्मी पापा मेरे साथ बैठे हैं, बाकी सब इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि ट्रेन जो है वो इधर पीछे प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेकिन अभी आई नहीं है तो उसका वेट कर रहे हैं। ट्रेन आ जाए फिर हम ट्रेन में बैठेंगे, अपनी गपशप करेंगे और फिर जो है रात को हमारी जो ट्रेन है वो है 9:50 की। तो ट्रेन का वेट करते हैं और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। उसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया था। हम फटाफट भागे, ट्रेन में जाकर बैठ गए और सब जो है वो थोड़ा थोड़ा थक गए थे और अंधेरा भी बहुत था। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम थी। तो ये जो है मॉर्निंग का शूट है, सबकी हालत आपको दिख रही होगी। रात को शूट नहीं कर पाई, सब सो भी रहे थे आसपास वाले और हम लोग भी जाकर जो है वो सो गए, इसलिए मैंने जो है मॉर्निंग में फिर शूट किया। गुड मॉर्निंग गाइज। अब जो है सुबह के बज रहे हैं 6:45 हो रहे हैं, 6:45 का टाइम है और हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेशन दूर हैं उज्जैन से, लेकिन अभी अप्रॉक्स 1 आवर के अराउंड लगेगा। तो हम रात को आए, थोड़ा सा जैसे रश वगैरह था तो थोड़ा एडजस्ट हो गए, टाइम लग गया। उस बीच में मैं शूट करना जो है वो भूल गई, लेकिन अब नहीं भूलूंगी, अब ज़रूर शूट करूँगी। उसके बाद हम उज्जैन पहुंचकर अब आपसे मिलेंगे। अब जो है सब थोड़ा थोड़ा सो रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हो गए हैं। बाकी भैया और सब विभोर और सब सो रहे हैं, मम्मी पापा और मैं जो हैं वो उठ गए हैं। तो हाँ बोला मैंने, मम्मी भी उठ गई है हम लोग उठ गए हैं। बस अभी मैं ऐसी थोड़ी देर लेट जाऊंगी और उसके बाद जो है उज्जैन में जाकर आपको मिलते हैं। ये जो है सुबह सुबह हमारा जो है वो ऐसे इतनी जल्दी सुबह जो है वो होती नहीं है, ना ही इतनी जल्दी सुबह कुछ खाते हैं, लेकिन बाहर आकर थोड़ा बहुत चेंज जो है वो हो जाता है, जो अच्छा भी लगता है। ये पोहा यहाँ से लिया है। तो ये है सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम, जब हम लोग उठ गए थे सभी और वेट कर रहे थे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। बड़ी एक्साइटमेंट थी सबके मन में। तो ये देखिए यहाँ से फीलिंग आनी शुरू हो गई है। ये थी शिप्रा नदी, जो कि महादेव की नगरी में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें शिप्रा नदी के ही दर्शन हुए। तो नदी के बाद जो है शिप्रा नदी के बाद स्टेशन हमें थोड़ी देर बाद दिखना शुरू हो गया था। बड़ी ही एक्साइटमेंट होती है ऐसी जगह पर, इतनी पवित्र जगह पर जाने की, और वो फीलिंग्स जो हैं वो मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकती। जब हम खुद जाते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं, तो ही हमें पता लगता है। पर लेकिन मैं जितना हो सकेगा उतनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और उतनी डिटेल्ड वीडियो आपको देना चाहूँगी। तो ये देखिए उज्जैन जंक्शन आ गया है और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। अब जो है हम रेडी हो गए हैं, रूम में आ गए थे। रूम की हालत और सब आपको दिखाती हूँ। ये भैया इधर धोती बंधवा रहे हैं, इनको हम जानते नहीं हैं अब से। तुम दोनों कैसे लेटे? तुम दोनों। तो मैं रेडी हो गई हूँ और बाकी सब भी जो है वो रेडी हो रहे हैं। और मैंने अभी आपको दिखाया सब। पापा को देखो, पापा मम्मी अलग रूम में हैं, भैया और मैं, मेरा ब्रदर और विभोर, हम एक रूम में हैं। तो अब चलेंगे दर्शन करने। जितना भी हो सका वीडियो में आपको दिखाऊंगी और सारी डिटेल्स वगैरह होटल की, या हमें कैसा लगा, या सब क्या था, वो सब आपको जो है वो मैं सारा कुछ बताती जाऊंगी। तो चलिए अब निकलते हैं, अभी आपको सबसे मिलवाऊंगी। रेडी हो गए? हाँ जी। दिखाओ क्या पहना है। पीछे जाओ पापा जी, जाओ दिखाओ। परफेक्ट। चलो बोलो जय महाकाल। जय महाकाल। जय। तो मम्मी पापा भी रेडी हैं, तो अब चलते हैं हम दर्शन के लिए। हर हर महादेव। तो यहाँ से हम होटल से बाहर निकल गए। हमारी होटल जो थी
उससे अराउंड 5 मिनट्स का भी रास्ता नहीं होगा। मंदिर के लिए बहुत पास था, क्योंकि बहुत अच्छी बात थी। हम दिन में काफ़ी बार जो है वहाँ पर गए और हमने काफ़ी बार जो है दर्शन किए। बहुत पास था, वॉकिंग डिस्टेंस था। सबसे अच्छी बात ये थी, होटल बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, लेकिन हाँ ठीक नॉर्मल ठीक ठाक हमें होटल मिल गया था, क्योंकि उस टाइम पे हमें बुकिंग्स भी नहीं मिल रही थी और हम ज़्यादा दूर लेना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो जो मेरी मदर इन लॉ है उन्हें थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पर जब दर्शन का टाइम होता है तो सारी जो है वो व्हीकल वगैरह बंद कर देते हैं, ज़्यादा अंदर आने नहीं देते हैं। इसलिए हमने प्रेफर किया कि जितना पास होटल हो हम ले पाएँ, और होटल के चार्जेस अराउंड हमें एक रूम मिल गया था, तो हमें 800 का रूम जो है वो एक मिल गया था, और बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने 700 पर रूम जो है हमें दे दिया था। 2 रूम लिए थे और 2 दिन के हमने उन्हें पे किए थे, पर लेकिन हमने 1 दिन पहले ही जो है वो एक रूम खाली कर दिया था, तो हमें आ रही टोटल जो है वो 2200 के अराउंड जो है वो 2 दिन के बैठे, जो कि वर्थ था, बिल्कुल ठीक था। क्योंकि हम लोग होटल में बिल्कुल भी नहीं रुके, हमने कोई रेस्ट नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है हमें ओमकारेश्वर मंदिर भी जाना था। तो हमने जो है यहाँ पर आपने देखा पीछे सबने तिलक लगवाए, ऐसे आपको बाहर निकलते ही मंदिर के पास आते ही आपको मिल जाएंगे जो ऐसे तिलक लगाते हैं, आपको रोकते हैं तिलक के लिए स्पेशल, और जो कि एक अलग वाइब आती है वहाँ पर ऐसे जाकर, तो लगवाना भी चाहिए, क्योंकि हमने भी लगवाया, सबने लगवाया। हालांकि मैंने बहुत छोटा सा लगवाया, लेकिन फिर भी एक अलग अच्छी सी वाइब्स आती हैं, तो ये ज़रूर लगवाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पर्ची कटवाई, यहाँ पर पर्चियाँ कटती हैं जाने के लिए अंदर वीआईपी दर्शन के लिए, तो वहाँ पर हमने जो है अपनी पर्ची कटवा ली थी। वीआईपी दर्शन हम लोग चाहते तो नहीं भी करते, नॉर्मल लाइन में लगकर ही दर्शन करना चाहिए भगवान जी से। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है तत्काल दर्शन सुविधा केंद्र, पर लेकिन हमारे साथ मदर इन लॉ थी, तो उनको वो साथ में भी दर्शन करवाने थे, उनको अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे, तो इस वजह से हमने जो है वो वीआईपी दर्शन प्रेफर किए। उसके बाद जितनी बार भी हमने दर्शन किए वो हम लोगों ने जाकर नॉर्मल ही किए, पर लेकिन उनके साथ जाना हमारे लिए ज़रूरी था। तो उसके बाद जो है ये जो आप भैया देख रहे हो, ये हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, उन्होंने हमें और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से दर्शन करवाए। अंदर एक बहुत ही अच्छे पंडित जी भी मिल गए, जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने हमारी वीडियोस देखी हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये है मंदिर का परिसर, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। पहले हम महाकाल के दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कुछ एक मंदिर जो हमने यहाँ पर देखे। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे, बहुत अच्छा टाइम जो है वो हमने यहाँ पर बिताया। जैसे यहाँ पर ओमकारेश्वर महादेव लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो है हम अंदर गए। बहुत सारे मैंने आपको बताया जैसे कि अंदर मंदिर थे, ऐसे ही प्रसिद्ध मंदिर जो हैं वो बाहर भी हैं, लेकिन उनका एक छोटा स्वरूप है जो अंदर ही मंदिर के परिसर में बनाया हुआ है। तो सबके नहीं हो पाए, लेकिन जितने हम कर पाए उतने हमने किए। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, मैं मम्मी का हाथ पकड़कर चल रही हूँ, क्योंकि उन्हें चलने में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हमारा वीआईपी दर्शन करना ज़रूरी था। तो यहाँ से हम मंदिर के लिए निकले, और ये मंदिर के अंदर ही इतना सुंदर नज़ारा था, इतना अच्छा पॉजिटिव माहौल था, बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद जो है हम जहाँ जा रहे थे वहाँ सिर्फ हमें मंदिर ही दिखाई दे रहे थे। शायद आपको ना पता हो तो उज्जैन को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, क्योंकि उज्जैन में बहुत सारे मंदिर हैं। हर पॉइंट पे, हर पग पे आपको जो है वो मंदिर दिखाई देता है, चाहे वो गणेश जी का हो, चाहे वहाँ शिवलिंग की स्थापना हो, चाहे वहाँ माता रानी की स्थापना हो। वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग, बहुत बड़े बड़े शिवलिंग, बहुत कुछ हमें देखने को मिला। बहुत एक न्यू एक्सपीरियंस था।
तो ये देखिए, ये वाली वो अलग लाइन है जो हमें VIP दर्शन के लिए लेकर गई है। यहाँ से साइड से जो लाइंस जा रही हैं वो सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन करते हैं, नॉर्मल दर्शन करते हैं, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। और बिल्कुल, पर लेकिन ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था VIP दर्शन करने का भी। बिल्कुल फ्रंट लाइन में हम खड़े थे और महाकाल बाबा के हमने दर्शन आपको ज़रूर करवाए। तो बोलिए जय महाकाल। ये देखकर मैं जब वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी यादें भी फिर से दोबारा जो है वो ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा लगा था। मैंने आपको इवन मंदिर के अंदर तक के भी दर्शन करवा दिए। ये जो है ये वहाँ का बिल्कुल गर्भगृह की जो शिवलिंग है उसके दर्शन मैंने आपको करवाए हैं। तो हमारे दर्शन जो है वो बहुत बहुत अच्छे से करवाए बाबा महाकाल ने। तो उसके बाद यहाँ पर गणपति जी का छोटा सा मंदिर है, बाहर आकर वहाँ पर ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो हमने वहाँ सबने यहाँ बाहर आकर रक्षा सूत्र बांधा और फिर उसके बाद सभी मंदिर के दर्शन किए जो मंदिर के परिसर में ही है, जो कि बहुत बहुत आनंद आया हमें ये सब एक्सपीरियंस करके। तो उसके बाद जो है यहाँ नीचे ही महाकाल मंदिर जाने से पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी मंदिर है, जो कि एक्चुअल नहीं है लेकिन वहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर नंदी जी बाहर बैठे हैं, तो सब लोग जो है वो नंदी जी के कान में अपनी विशेष कह रहे हैं, अपनी इच्छाएं मांग रहे हैं। तो हम लोग भी नंदी जी को अपनी विशेष कहते हुए ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए आगे चले गए। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और हर प्रसिद्ध मंदिर का छोटा स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा विशाल जो है वो नंदी जी बैठे थे और सब लोग इनके कान में अपनी विशेष कह रहे थे। तो हम लोगों ने भी अपनी विशेष कही और सब मंदिर के जितने पॉसिबल हो पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे और चलने में मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत थी, तो इसलिए हम लोगों ने जितने दर्शन कर पाए हमने किए। क्योंकि उस टाइम जो है वो विश्राम का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, क्योंकि ना चाहते हुए भी ऐसी जगहों पर जाकर टाइम लग जाता है, अपने अकॉर्डिंग टाइम को हमें मैनेज करना होता है। तो ऐसे करते करते हमें जो है थोड़ा थोड़ा टाइम, कम से कम 15 to 20 मिनट्स एक मंदिर के लिए आपको चाहिए। तो अगर अंदर 20 मंदिर हैं तो अब आप टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना टाइम हमें लगता है। तो ये है ओमकारेश्वर मंदिर अंदर का, और अंदर आप पूजा भी कर सकते हो। वहाँ पर सब मंदिरों में जो है वो पूजा करवाई जा रही थी, पंडित जी पूजा करवा रहे थे। वहाँ पर हमारी जो है एक मंदिर में थोड़ी सी कहासुनी भी हो गई थी, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा देखा हमने कि अगर हमने बोला उन्हें जल चढ़ाने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया, जो उनको पे कर रहे थे वो उनको जल चढ़ाने दे रहे थे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमारे दिमाग में नहीं बैठी, नहीं हमें समझ में आया। तो इस वजह से हमारी थोड़ी सी वहाँ पर पंडित जी से बात हो गई कि आप हमें मना क्यों कर रहे हो। तो ये एक मंदिर है जहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग है एक साथ, तो ऐसा आपको एक नहीं कई जगह पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे शिवलिंग हैं। तो यहाँ पर जाकर एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग हमें आई, जो कि सभी को आती है और आपको भी मेरी इस वीडियो के माध्यम से ऐसा फील हो रहा होगा और बहुत खुशी महसूस हो रही होगी कि आपको मैंने जो है वो घर बैठे ही सारे दर्शन, सारे मंदिरों के, महाकाल बाबा के दर्शन जो है मैंने आपको करवा दिए। तो यहाँ पर हमें ठाकुर जी के और राधा रानी के दर्शन भी हो गए, साथ में दाऊ जी और रेवती जी के भी दर्शन हुए। और ये था नवग्रह मंदिर,
जो नवग्रह मंदिर है वो वहाँ का बहुत फेमस है। ये वाला नहीं, ये एक छोटा स्वरूप बनाया गया है। 9 के 9 ग्रह हैं। अगर आप यहाँ पर पूजा करवाते हो या फिर यहाँ सिर्फ दर्शन करना ही काफ़ी होता है। एक्चुअल मंदिर वो उज्जैन में है। उज्जैन महाकाल मंदिर से अराउंड 18-20 किलोमीटर होगा, लेकिन वो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो अगर आप वहाँ जाओ तो उसके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो यहाँ पर सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, कैमरा वाले खड़े थे जो मंदिर के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे।